डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ओपन क्लासरूम। बच्चों, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बात कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने वो बात की है। एडजेक्टिव पर हम अभी पार्ट ऑफ स्पीच जो एडजेक्टिव है उस पर हमने बात की है, और आज हम उसको और आगे ले जाना चाहते हैं बिकॉज कुछ एक ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके यूज़ करने में हमें कन्फ्यूजन होती है, और कुछ एरर्स जब हम फाइंड करने के लिए क्वेश्चन देखते हैं तो वहाँ हमारी गलतियाँ हो जाती हैं। तो उनमें से ही कुछ मैं लेना चाहता हूँ। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ए एंड द। यहां आप देख रहे हैं ए एंड द। हम एक वर्ड लेते हैं, ए डॉक्टर। ए डॉक्टर मीन्स एनी डॉक्टर। डॉक्टर तो बहुत है, कोई भी हो सकता है। यू आर नॉट डेफिनेट अबाउट द डॉक्टर। इस डॉक्टर के बारे में आप डेफिनेटली कौन सा है, डॉक्टर है, इतना ही काफी है। सिमिलर जब हम लेते हैं द डॉक्टर, ये पर्टिकुलर डॉक्टर की बात कर रहा है। यहां पर डॉक्टर के बारे में आप डेफिनेट है, और इसके बारे में आप और भी कुछ जानते हैं। द डॉक्टर हु डिड माई ऑपरेशन। द डॉक्टर, एक पर्टिकुलर डॉक्टर, डेफिनेट है आप इसके बारे में, इसीलिए तो इसको हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। और ये डॉक्टर के बारे में आप डेफिनेट नहीं है, जहां आप ऑल लगा रहे हैं। अ डॉक्टर इज एनी डॉक्टर, यू आर नॉट डेफिनेट अबाउट दिस। ये आपको इनडेफिनेट है। तो आर्टिकल के अगर हम देखें तो दो टाइप्स हो गए। वन इज डेफिनेट, सेकंड वन इज इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में ए और एन, ए एंड एन, ए और एन एक ही है आर्टिकल। ए इज कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल। क्यों कहा गया इनडेफिनेट आर्टिकल, आप ये एग्जांपल से देख रहे हैं। वेयर एज द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल। अब स्लाइड में देख करके और क्लियर करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल A or N is called definite article because it usually leaves indefinite the person or thing spoken of. जिस पर्सन और थिंग्स के बारे में, थिंग के बारे में आप बात करते हैं, वो उसके बारे में आप डेफिनेट नहीं होते कि ये कौन है, क्या है। इसलिए ए और एन को हम इनडेफिनेट कहते हैं। जैसे हमने कहा ए डॉक्टर, अ बॉय, अ गर्ल, any girl, any boy, any doctor. You are not definite about the boy, girl or doctor. इसीलिए तो हम इसको इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। और दो तरह के आर्टिकल हो गए, इंडेफिनेट देन डेफिनेट। पहले देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल का हम थोड़ा थोड़ा यूज, हल्का सा यूज, जहां गलतियां हो जाती हैं। विद कॉन्सोनेंट साउंड, ए विद कॉन्सोनेंट साउंड, साउंड के साथ, नॉट विद कॉन्सोनेंट। And with vowel sound, not with vowel, A, E, I, O, U, but the sound should be vowel sound. वहां पर हम एन का यूज करते हैं। ये देख रहे हैं, ए काउ इज यूजफुल एनिमल, यूजफुल। यहां यू तो वावल आ रहा है, आप कहेंगे सीधा एन लगा देंगे, लेकिन साउंड देखो इसकी क्या आ रही है, यू की, यू, वाई और यू। हिंदी में भी देखें तो यौ की आवाज आ रही है, यू। यू एक व्यंजन है, जबकि हम स्वर व्यंजन बोलते हैं, जो भी व्यंजक बोलते हैं, ये स्वर के साथ हम लगाते हैं, और वगैरह जैसे भी कहेंगे आप। तो यहां पर यू को देख कर नहीं, इसकी साउंड को देख करके आपने ए लगाना है। वैसे ही आई सॉ वन आइड मैन, वन ओ से शुरू हुआ है, हिंदी में लिखा तो वन, BAN, बी की आवाज आ रही है, व की आवाज आ रही है, साउंड की, कॉन्सोनेंट की साउंड है। देखो I saw a one-eyed man, not an. Similarly, he is European. However, it's starting with E, which is a vowel, but the sound is U. Therefore, again here A,
he is a European man. Similarly, she is honest girl. Honest, not honest. Pronounce it properly. Honest. An honest girl. Used before single countable noun. A book, an apple, a girl. यानी सिंगुलर में हम यूज करेंगे, काउंटेबल नाउन में. अनकाउंटेबल नाउन हमने पीछे पढ़ा है, जो टाइप में पढ़ा, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. ऑयल है, वाटर है, ये उसमें हम यूज नहीं करते, वो सिंगुलर फॉर्म में नहीं होता. नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ा और देखते हैं द के यूज के बारे में. द अब डिफाइन करने की वैसे जरूरत तो नहीं होती है, फिर भी द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल. क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इंडिकेट्स सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. पर्टिकुलरिटी की बात, द पर्सन यू आर नॉन टू, उसके बारे में हम कहते हैं. जैसे हमने कहा था द डॉक्टर हु डिड माई ऑपरेशन. सिमिलरली एक एग्जांपल और है, आई सॉ द गर्ल. आई सॉ द गर्ल, आप किसी विशेष लड़की की बात करें, डैश डैश डैश, यानी कुछ ना कुछ इसके बारे में और कहना पड़ेगा, या इसके बारे में पहले कुछ कहा गया हो. आई सॉ द गर्ल whom I met yesterday, जिससे मैं कल मिला. तब हमने द लगाया. कहते हैं आई सॉ अ गर्ल, मैंने कोई लड़की देखी, पता नहीं कौन है. यहां द गर्ल लगाने से सेंटेंस इनकम्प्लीट सा लगेगा. राइट, इसके बारे में कुछ और कहा गया होगा, तब हम द लगाएंगे. देखें, द मैन हु स्टोल योर बुक हैज बीन पुनिश्ड. विच में? हु स्टोल योर बुक, कौन सा आदमी? जिसने तुम्हारी किताब चुराई. अब आप जानते हैं इसको. यू नो द मैन, ही इज द मैन हु स्टोल योर बुक. तो पर्टिकुलर मैन, यू आर डेफिनेट अबाउट द मैन, तो डेफिनेट आर्टिकल ही यूज करें यहां. द पर्सन और ए थिंग ऑलरेडी मेंशन्ड, जिनके बारे में पहले ही हमने मेंशन कर दिया वो. द रिच मस्ट हेल्प द पुअर, पर्टिकुलर. द रिच, नॉट ऑल, नॉट ऑल. द रिच मस्ट हेल्प द पुअर. She is the most beautiful girl in the class. The most beautiful, much more, most. आपको बताए, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल. ये जो सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, उसके साथ हमेशा हमेशा हम द का यूज करते हैं. लेकिन कई बार सुपरलेटिव डिग्री के साथ नहीं, कई बार हम कंपैरेटिव के साथ भी लगाते हैं. जब हम कंटिन्यूसली कुछ कहने जा रहे हैं, कुछ वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है ऑर्डर. जैसे एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, द हायर यू गो द कूलर इट इज. जैसे जैसे आप ऊंचा जाते हैं वैसे वैसे ठंड होती चली जाती है. यहां हायर यू गो कूलर इट इज, वहां पर द का हम यूज करते हैं. However, it is comparative degree. हमने कहा था सुपरलेटिव के साथ लगेगी ना, लेकिन यहां कंपैरेटिव के साथ भी लगेगी, पर सब के साथ नहीं. इन केस जिसमें इस तरह के कंटिन्यूसली कहीं कोई ना कोई काम हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो, जैसे भी जहां हम कंटिन्यू होते हैं ये. तो ये द ग्रेटेस्ट, द हाईएस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट, द गुड, बेटर, बेस्ट, द बेस्ट. बेस्ट को हम इसको हम आइसोलेशन में नहीं लगा सकते हैं, हम इसके पीछे द जरूर लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री से. ऐसे ही आपको देखना है यूनिक थिंग्स के साथ. सन, मून, स्टार्स, जो हेवनली बॉडीज है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, द ताज है हमारे यहाँ, द लीनिंग पावर ऑफ पीसा, एटसेट्रा. जो भी यूनिक थिंग्स, अद्वितीय चीजें जिसकी तरह दूसरा कोई नहीं है. विद द नेम्स ऑफ द रिवर्स, माउंटेन्स, शिप्स, ट्रेन्स, ओशंस, न्यूज़पेपर्स, डायरेक्शंस, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट. ये बहुत क्लियर है. हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट का अपने एप्लीकेशन में लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल, जो भी आप, टू द मैनेजर ऑफ द बैंक. द जहां आप लगाते हैं हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट के साथ. ओशंस के साथ द वे ऑफ बंगाल, इस तरह जितने भी ओशन है उनके साथ भी, और साथ में डायरेक्शंस के साथ न्यूज़पेपर के नाम, द ट्रिब्यून, द इंडियन एक्सप्रेस, एटसेट्रा, जो भी हैं. सिंगुलर नाउन्स विच स्टैंड्स फॉर क्लास, इट्स इंपॉर्टेंट. सिंगुलर नाउन्स विच स्टैंड्स फॉर क्लास, जो पूरी एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है. कॉमनली, कॉमन नाउन सिंगुलर होना चाहिए. एक ये ध्यान रखना है, यहां पर प्लूरल नहीं, सिंगुलर होना चाहिए. द काउ, द डॉग, द कैमल. तो ये
इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में और देखें हम देखते हैं कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स कहाँ हमें नहीं लगाना चाहिए। इट्स मोर इम्पोर्टेंट। अननेसेसरी लगाए होते हैं और हम उसको करेक्ट करने में दूसरा लगा लेते हैं, तो इस तरह गलतियां हो जाती हैं। देखें, बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन में कहीं भी नहीं लगेगा। हम एब्स्ट्रैक्ट नॉन, जिसने वो पिछली वीडियो नहीं देखी वो देख लें, एब्स्ट्रैक्ट नॉन को बड़े इलेबोरेट ढंग से हमने इसको क्लियर किया है वहां। शुगर इज बैड फॉर योर टीथ, शुगर सब्सटेंस है। गोल्ड इज प्रीशियस मेटल, गोल्ड सब्सटेंस है। इनके साथ हम नहीं लगाते हैं। द गोल्ड नहीं कह सकते, द शुगर नहीं कह सकते, अशुगर नहीं कह सकते, गोल्ड नहीं। वैसे ही ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी पिछले वीडियो में बहुत क्लियर है, तो यहां भी द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी नहीं कहेंगे। द बेस्ट लगा है, देखिए सुपरलेटिव डिग्री के साथ, नॉट विद ऑनेस्टी बिकॉज इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, विजडम अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फ्रॉम वाइज मैन विजडम, गिफ्ट ऑफ हेवन का है। अब द इज नेवर यूज्ड विद प्रॉपर नॉन, प्रॉपर नॉन के साथ नहीं, मेटाफोर के साथ लगाते हैं। सिर्फ मेटाफोर जैसे हम कह सकते हैं, कालिदास की हम बात कर रहे थे। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? शेक्सपियर के साथ। तो शेक्सपियर के साथ हमने लगाया। जब हम मेटाफोर में इसका यूज होता है, इसमें आप ये क्लियर कर दें। बाकी जितने भी प्रॉपर नाउन है उनके साथ हम नहीं लगाएंगे, नेम के साथ। हम नेल्सन मंडेला एक सेंटेंस लेते हैं। नेल्सन मंडेला द गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका, गांधी के साथ नहीं लगाएंगे। जब हमने इसको कंपेयर किया मेटाफोर में, हमने इसको लगा दिया। वैसे कुछ और भी सेंटेंसेस आप इससे ले सकते हैं। नॉट यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन, मैन, ये क्लियर करके आप, एक्सेप्शंस हैं, मैन के साथ आप इसको नहीं लगाएंगे कॉमन जब हम लगाते हैं। तो लेट्स गो टू द लास्ट स्लाइड, इसमें थोड़ी एक्सरसाइज है। द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, ध्यान रखें इंग्लिश सब्जेक्ट का है, इसमें नहीं लगाते हैं। मैथमेटिक्स, इंग्लिश जो भी कहेंगे लैंग्वेज है, तो ये द ऑमिट करेंगे। आपको ये दिया होगा, ये गलती यहां होगी। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, यहां इंग्लिश इंग्लिश मैन के लिए कहा गया है, वहां के रहने वाले उनके लिए, ध्यान रखें। जैसे द इंडियन हम कहते हैं, द इंडियन, द इटालियन, द ऑस्ट्रेलियन, जैसे कालिदास, अभी हम बात कर रहे थे मेटाफोर की। अब ध्यान रखें कि जो मेटाफोर वगैरह ये एक, जैसे हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होती है, वैसे ही हमारे फिगर ऑफ स्पीच होती है, उस पर अलग बात करेंगे। सिमिली उसमें आती है, मेटाफोर उसमें आता है, पर्सोनिफिकेशन वगैरह वगैरह जो भी है, उस पर अलग से वीडियो आ जाएगी। ही इज सफरिंग फ्रॉम अ हेडेक, ए, नॉट हेडेक ओनली। द गंगा रिवर्स नेम इज अ सेक्रेट रिवर, ए, क्योंकि सेक्रेट रिवर अकेली गंगा नहीं है, इट्स नॉट यूनिक सेक्रेट रिवर जो और भी है सेक्रेट रिवर। तो ऐसी सेक्रेट रिवर्स और भी होने के कारण यहां पर हम ए लगाते हैं। ऑफ द हिंदूज, अ मैन इज मॉर्टल, अभी अभी कहा आपको मैन के साथ ए नहीं लगाना है, ये कई बार, इट हैज बीन आस्क्ड मेनी अ टाइम्स, कई बार पूछा गया इसको। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, सन के साथ, अर्थ के साथ, हेवनली बॉडीज इन ऑल दिस, अर्थ इज आल्सो हेवनली बॉडी। मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा, और कुछ और बातें हम अगले वीडियोस में करने जाएंगे इसी के संदर्भ में, और पूरी पार्ट ऑफ स्पीच हम जल्दी से क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हमारा एक्सरसाइज सेशन चलेगा। टिल देन, थैंक्स।